हम दोस्तों आज हम बात करेंगे कि हर व्यक्ति को दोस्तों दूसरों की कमियां निकालता रहता है। दोस्तों वो कभी अपने आप को नहीं देखता कि मैं कितना गलत हूँ। जब हम स्वयं की गलतियों पर दोस्तों मंथन करने लगते हैं तो हमारे अंदर जो गलत विचार कुविचार भरे पड़े हैं दोस्तों, हम उनको सुधार सकते हैं, अपने जीवन को और बेहतर बना सकते हैं दोस्तों। तो उसमें कबीर साहब कहते हैं कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, और जे दिल खोजे आपना, मुझसे बुरा ना कोई। जब हम अपने अंदर की कमियां देखने लगते हैं दोस्तों, उन्हें धीरे धीरे हम सुधारने की कोशिश करते हैं या सुधार लेते हैं, तो हमें और अपने जीवन में और अच्छे से और बेहतर से जी पाते हैं। क्योंकि जितनी बुराइयां होंगी दोस्तों हमारे अंदर, उतनी हमें जीवन जीने में समस्याएं होंगी, तकलीफ़ें उठानी पड़ेंगी दोस्तों। और हम जितने सहज होंगे, जितने सरल होंगे, उतना ही जीवन हमारा आनंदमय होगा। लेकिन हम सभी लोग स्पेशल बनने की कोशिश करते हैं कि मैं स्पेशल हो जाऊं, और जितना आप स्पेशल होते चलोगे उतनी ही समस्या में आप बंधते चलोगे दोस्तों। जितना सहज और सरल हो जाना दोस्तों, इससे बड़ी कोई बात ही नहीं है दोस्तों। तो मैं दोस्तों एक सदगुरु नानक के जीवन की एक घटना बताने जाऊंगा आपको, जो आपको बहुत ही प्रभावित करेगी कि जीवन में सहज और सरल होना कितना ज़रूरी है। एक बार नानक जी के पास एक सेठ आए, तो नानक जी से बहुत प्रभावित हुए, उनका सत्संग सुनने आए। तो दोपहर में वो सेठ जी पहुंच गए, तो उन्होंने कहा नानक जी कहाँ रहते हैं। नानक जी से ही पूछ रहे हैं कि नानक जी कहाँ रहते हैं। तो नानक जी ने कह दिया यहीं रहते हैं। तो उन्हें सत्संग कब होगा। तो उन्हें सत्संग, तो नानक जी बोलते हैं सत्संग तो शाम को होगा। तो उन्हें लगा नानक तो कोई और होंगे, तो उन्हें जब तक आप पाएँ दबा दीजिए, उन्हें कोई सेवादार या नौकर समझा। तो नानक जी ने बड़ी सहजी भाव से उनके पाँव दबाने लगे। जब शाम हुई दोस्तों, तो उनके पैर छोड़ के उन्हें सत्संग बोलने लगे, और सेठ जी बहुत ही शर्मिंदा हुए कि आप ही नानक जी थे, तो हमसे बोला क्यों नहीं कि तो हम पैर नहीं दलवा। अरे इसमें बोल, वो नानक जी बोलते हैं, बहुत ही सुंदर जवाब देते हैं, अरे इसमें बोलना ही क्या था, आपके पैर दुख रहे थे, मैंने दबा दिए, इसमें गलती क्या है। तो दोस्तों जितने भी महापुरुष जितने भी ऊपर होंगे दोस्तों, साधना में जितने ऊंचे होंगे दोस्तों, उतने ही सहज और सरल होंगे दोस्तों। जितनी अकड़ हमारे अंदर होगी, चाहे हम साधक हो या संत हो, उतने ही हम परमात्मा से वे दूर हैं। हम दावे कुछ भी करते रहें, लेकिन परमात्मा हमसे बहुत दूर है, और हम भी परमात्मा से बहुत दूर है। जिस दिन आप सहज और सरल होने लगोगे दोस्तों, उतने ही आप परमात्मा के करीब होने लगोगे। लेकिन सहज और सरल कोई होना नहीं चाहता। सभी इस संसार में चतुर होना चाहते हैं, बेवकूफ़ होना कोई नहीं चाहता। और सतगुरु दोस्तों उसी का हाथ पकड़ते हैं जो अपने आप को ना समझ मान लेता है, तभी तो उसको समझदार बनाएंगे दोस्तों। तुम पहले से ही समझदार हो, फिर तुम्हारे ऊपर सतगुरु क्या काम करेंगे, तुम्हें क्या समझाएंगे। हम सभी इस अंधी दौड़ में लगे हुए हैं कि मैं समझदार साबित हो जाऊं, मैं अक्लमंद साबित हो जाऊं, और इसी अक्लमंदी के चक्कर में हम अपने जीवन को बर्बाद कर लेते हैं, अपने जीवन को विनाश की ओर ले जा रहे हैं दोस्तों। आज देखो दोस्तों, समाज में भौतिकता की चरम सीमा बढ़ती जा रही है दोस्तों। आज जितनी भी पूरे ब्रह्मांड में सरकारें हैं, वो तो टोटली भौतिकवादी बनाना चाहते हैं, अध्यात्मवादी, रूहानीवादी। उस परमात्मा की कोई बात नहीं करता दोस्तों। हमें इतनी सुख सुविधाएं प्रोवाइड करा दी गई हैं दोस्तों, कि हम उन्हीं सुख सुविधाओं में बंध के रह गए हैं, और अपने जीवन को धीरे धीरे बौना बनाते जा रहे हैं। क्योंकि जितने हम सुविधाओं में रहेंगे दोस्तों, उतनी हमारे जीवन में कोई ना कोई समस्याएं प्रकट होती चलेंगी। आज के बच्चे पश्चिम का उदाहरण देते हैं कि पश्चिम बहुत विकसित देश है, तो आपको नहीं पता है दोस्तों, डिप्रेशन के और आत्महत्या के जितने भी केसेस होते हैं, सबसे ज़्यादा वो पश्चिम के देशों में ही होते हैं दोस्तों। माइंड फ्री लोग बाग, टेंशन फ्री आदमी ज़्यादातर तुम्हें भारत में ही मिलेगा दोस्तों।
और भारत की भूमि जो है दोस्तों, वो विदेशी लोग तक महान मानते हैं, लेकिन यहाँ के ही लोग कुछ ऐसे हैं कि इस भूमि की, अपने देश की कदर नहीं करते, अपने देश को सम्मान की दृष्टि से नहीं देखते। कितने भी बड़े बड़े महापुरुष, चाहे राम हो, कृष्ण हो, ईसा मसीह हो, जितने ही महापुरुष आए हैं दोस्तों, भारत की भूमि को बहुत ही पवित्र बताया है। और जो महापुरुष भारत की धरती से बाहर हुए हैं दोस्तों, उन्होंने भी भारत का नाम बड़े सम्मान के साथ लिया है। उन्होंने भी भारत की धरती पे अपने चरण रखे हुए हैं। इसलिए दोस्तों, हम इस चीज़ को समझें कि जिस देश में हम रह रहे हैं, जहाँ हम रह रहे हैं, उसकी मान्यता क्या है, कितने बड़े बड़े संत हुए हैं यहाँ, कितने बड़े बड़े योगी हुए हैं दोस्तों यहाँ, कैसे कैसे महापुरुष हुए हैं दोस्तों। कईयों तो दोस्तों ऐसे महापुरुष हुए हैं जिनके हम नाम ही नहीं जानते दोस्तों, क्यों वो इतने प्रसिद्ध नहीं हो पाए, इतना लोग उनको नहीं जान पाए, लेकिन फिर भी उनको संतों की दृष्टि में, महापुरुषों की दृष्टि में गिना जाता है दोस्तों। इसलिए तो तभी तो कहा है दोस्तों कि हम अगर अपने आप को परमात्मा को समर्पित होकर जीते हैं दोस्तों, तो हमारे जीवन में कोई समस्या नहीं रहती। जो समस्याएं होती भी हैं वो हमें महसूस नहीं होती। और जिस दिन हम परमात्मा से दूर होते जाते हैं, अपने संस्कारों से, अपने विचारों से दोस्तों, उतने ही हम मकड़ी की जाल की तरह उसमें फंसते जाते हैं। और फिर मृत्यु ही एक उसका द्वार है जिससे आप निकल पाते हो। जिस प्रकार महाभारत का दोस्तों युद्ध चल रहा था, तो अर्जुन ने पूछा कि मधुसूदन, हे माधव, क्या मार काट मचा के ही इस युद्ध को शांत किया जा सकता है? क्या मैं जंगल में जाके संन्यास ले लूँ, सब राज्यपाट इन्हें दे जाऊँ, तो ये युद्ध नहीं टल सकता? तो कृष्ण भगवान बहुत ही सुंदर जवाब देते हैं, कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम नहीं मारोगे ये तब भी मरेंगे, और यार जिनको तुम नहीं मारोगे तो धरती पे अधर्मियों का, गलत लोगों का प्रभाव रहेगा दोस्तों। यहाँ संत महात्माओं की, साधक की कोई वैल्यू नहीं होगी दोस्तों। इसलिए कृष्ण भगवान कहते हैं कि अच्छे लोग इस धरती पे राज्य करेंगे तो ये राज्य फल फूलेगा, संत महापुरुषों की कदर होगी तो ये राज्य और विकसित होगा। क्योंकि उनका तो दोस्तों, कृष्ण भगवान ने कही कौरवों को, और जो कौरवों की सेना में लड़ रहे हैं, उनको केवल मृत्यु ही सुधार सकती है और बाकी कोई उपाय नहीं है। क्योंकि कृष्ण भगवान ने दोस्तों अपनी तरफ से पूरे उपाय करके देख लिए थे, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं निकला, कोई उसका फायदा लाभ नहीं हुआ। तो कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा कि अंतिम जो मैं आपको बता रहा हूँ वो यही है कि इनको मार देना, इनको मृत्यु के घाट उतार देना, इनकी मुक्ति और मोक्ष का ही कारण बनेगी, क्योंकि वो ऐसे सुधरने वाले नहीं हैं दोस्तों। इसी प्रकार आज का जीव है दोस्तों, कोई उसको कितना भी समझाए, कोई उतना कितना भी उसको सही रास्ते पे लेना आ जाना चाहे, लेकिन वो गलत रास्ते को नहीं छोड़ पाता, और एक दिन मृत्यु आके गला पकड़ लेती है और उसके जो जिन चीज़ों में बंधा हुआ है सब छुड़ा लेती है दोस्तों। असली दौलत तो दोस्तों वो है कि आप बड़े बड़े पदों पे बैठे हैं, आपके पास पैसा है, बहुत कुछ, तो वो असली दौलत नहीं है दोस्तों। जब वो मृत्यु आएगी तुमसे, तो तुम्हारा भिखारीपन उस टाइम पता पड़ जाएगा, तुम कितने बड़े भिखारी हो। जो व्यक्ति मृत्यु के बाद भी कुछ ले जा सकता है अपने साथ में, वो ही असली धनवान है दोस्तों, बाकी तो सब भिखारी हैं दोस्तों। तो एक बार नानक के जीवन की एक घटना बताऊं कि नानक जी के पास एक बहुत बड़ा सेठ आया था और अपने पैसे का उसको बहुत अभिमान था, अहंकार था दोस्तों। तो नानक जी से कहते हैं कि मांगो, आपको क्या चाहिए? तो नानक जी बड़ी जोर जोर से हंसने लगते हैं। तो उन्होंने कहा मैंने तो तुमसे सीधे ही बोला है, मांगो क्या मांगो, तुम हंस क्यों रहे हो? तो सदगुरु नानक जी ने बहुत ही सुंदर उत्तर दिया, कहा कि तुम पहले से ही भिखारी हो, भला तुम मुझको क्या दे सकते हो? तो सेठ जी को क्रोध आ गया कि भिखारी, और मैं कैसे भिखारी? मैं तो इस राज्य का सबसे बड़ा धनवान आदमी हूँ, तुम मुझसे भिखारी कह रहे हो। तो ना उसको बुरा लग गया और उसका अहंकार सांप की तरह फुसकार मारने लगा।
तब नानक जी ने बड़े प्रेम से एक कील उठाई वहाँ से और उसके हाथ में दे दी कि जे मुझको अगले जन्म में वापस कर देना, मरने के बाद या अगले जन्म में वापस कर देना। और वो सेठ जी बड़े अहंकार के साथ घर पे पहुंचा। जब घर पे उसने आत्म मंथन किया, थोड़ा बैठा सोया, तो उसको पूरी रात नींद ही नहीं आई। तो वो सोचने लगा, कहने लगा कि जब मैं मरने के बाद कुछ ले जा ही नहीं सकता तो भला नानक जी की कील वापस कैसे करूँगा अगले जन्म में या मरने के बाद। तब उसको ये रियलाइज हुआ कि नानक जी ने सही कहा था कि अब मैं तो सबसे बड़ा भिखारी हूँ। असली धनवान तो दोस्तों वही है जो मरने के बाद कुछ चीज़ यहाँ से ले जा सकता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, यहीं की चीज़ों के पीछे ऐसे दौड़ भाग रहे हैं कि एक दूसरे का गला भी काटना पड़े तो हम काटने में पीछे नहीं हटते दोस्तों। और उस दौलत के लिए कोई नहीं मर रहा, जिसको परमात्मा कह दो, अल्लाह कह दो, खुदा कह दो, गॉड कह दो, ईश्वर कह दो, उसके लिए कोई नहीं मरता दोस्तों। जो यहाँ की चीज़ों के लिए मर रहे हो, जो मृत्यु के क्षण में तुमसे सब छुड़ा ली जाएंगी। जो सोने की बड़ी बड़ी चीज़ें आप लोग पहने हुए हो या मकान जिनमें बड़े बड़े बंगलों में रह रहे हो, वो भी आपसे सब छुड़ा लिए जाएंगे दोस्तों। इसलिए मैं ये नहीं कह रहा कि इनमें ना रहो, इनमें रहो, लेकिन परमात्मा को याद करते हुए कि एक सत्ता और भी है जो एक दिन मुझसे सब छीन लेगी। जब तुम उसकी शरण में बैठे होगे दोस्तों, तब तो तुम अपने पैसे का, अपने पद का, अपने बंगले का, अपनी गाड़ी, हर चीज़ का आनंद ले पाओगे दोस्तों। नहीं तो अहंकार कर करके ही मर जाओगे, खाली हाथ आए हो, खाली हाथ चले जाओगे। इसलिए इन्हीं विचारों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। अगर मुझसे कहने सुनने में कोई भी गलती हुई हो तो मुझे अपना छोटा भाई समझ के माफ़ कर देना। प्रणाम दोस्तों।